हेलो दोस्तों, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशंस हमारे जो आविष्कार हैं ये किसने किए थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आविष्कार है आपसे हर एक गवर्नमेंट जॉब जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपसे ये पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आविष्कार है हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आविष्कार की बात करूं तो बैरोमीटर। ठीक है, अगर बैरोमीटर के आविष्कार की बात करूं तो बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 टोरिसेली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो टोरिसेली है, इन्होंने बैरोमीटर का जो आविष्कार इन्वेंशन किया था। ठीक है, अगर इनकी इन्वेंशन की बात करूं तो मैं 1644 में बैरोमीटर का इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत बैटरी। ठीक है, अगर विद्युत बैटरी के आविष्कार की बात करूं तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं: एडिशन, रॉबर्ट हुक, ओम और एलेसांड्रो वोल्टा। तो विद्युत बैटरी के आविष्कार की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही है, एलेसांड्रो अल्सांद्रो वोल्टा। ठीक है, तो जो इनने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था ये 1800 में किया, सन 1800 में इनने विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसके बाद हम ले चलते हैं, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाईफाई का आविष्कार। ठीक है, आजकल हम वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि वाईफाई का आविष्कार किसने किया था। एंड ये क्वेश्चन हमसे जो गवर्नमेंट जॉब में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, तो वाईफाई की आविष्कार की बात करूँ तो जे.एल. बियर्ड दिया है, वोल्टा दिया है, जी डेमलर दिया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया है। अगर वाईफाई के आविष्कार की बात करूँ तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही वाईफाई का आविष्कार किया था और इन्होंने 1780 में वाईफाई का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कार्बोरेटर, जो कार्बोरेटर हमारे इंजन में लगा रहता है, इसका आविष्कार किसने किया था। आपको सेम 4 ऑप्शन दिए। कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? नंबर 1 जी डेमलर, नंबर 2 निकोला टेस्ला, नंबर 3 हेनरी बेसमेर, नंबर 4 वोल्टा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, डेमलर। ठीक है, जी डेमलर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो जो डी डेमलर थे, इन्होंने 1876 में कार्बोरेटर का आविष्कार किया था। जो कार्बोरेटर हमारा यूज़ किया जाता है ये इंजन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो हमारे बसेस या ट्रक्स या कुछ भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें इंजन लगा रहता है तो उसमें एक कार्बोरेटर रहता है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल अगर इंजन की बात करूं, जैसे पेट्रोल इंजन होता है हमारा और डीजल इंजन होता है। ठीक है, फ्यूल के हिसाब से हम इंजन जो है हमारे फ्यूल के हिसाब से हम इंजन को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं कि किस हिसाब से उसमें कौन सा फ्यूल लगता है। तो डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, या हमारा गैस से चलते हैं, सीएनजी से चलते हैं। जो हमारा जिस हिसाब से इंजन चलता है उसको ऐसे ही हम नाम देते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन के आविष्कार की बात करूं तो रुडोल्फ डीजल, इनने अपने नाम पर ही जब इनने डीजल इंजन का आविष्कार किया, जब इनने डीजल से बनने चलने वाले इंजन बनाए तो इनने अपने नाम पर ही इंजन को नाम दे दिया रुडोल्फ डीजल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हर एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपसे पूछा जाएगा कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था। तो अगर डायनमो के आविष्कार की बात करूं तो 4 ऑप्शन दिए हैं: पिक्सी, जी डेमलर, जेम्स वॉट और एडिशन। तो हाइपोलॉइड पिक्सी ठीक को डायनमो का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 1832 यानी कि 1832 में डायनमो की खोज की थी। ये डायनमो को डिस्कवर किया था, इसका इन्वेंशन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डीसी मोटर की खोज किसने की थी। अगर डीसी मोटर की खोज की बात करूं
तो चार ऑप्शन एम्पियर, ओम, विलियम शेक्सपियर एंड जेनेबो ग्रामे। तो डीसी मोटर की बात करूं तो जेनेबो ग्रामे ने डीसी मोटर की खोज की थी। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका राइट आंसर है। एंड इन्होंने ये खोज 1832 में डीसी मोटर की खोज जेनेबो ग्रामे ने की थी। ध्यान रखना, जेनेबो ग्रामे। अब डीसी मोटर के बाद में बात करूं तो एसी मोटर। तो एसी मोटर की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, एसी मोटर की खोज किसने की थी? नंबर 1 जेनेबो ग्रामे, मेंडल, निकोला टेस्ला और जी डेमलर। तो एसी मोटर की बात करूं तो मैं निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला जी जो है ये साइंटिस्ट, इन्हें एसी मोटर का जो इन्वेंशन किया इन्होंने किया था, इनको आविष्कारक माना जाता है एसी मोटर का। ठीक है, कौन थे? निकोला टेस्ला। ठीक है, तो 1888 में इन्होंने एसी मोटर की खोज की थी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दिए आपको, विलियम स्टर्जन, जेम्स वॉट, आइजैक न्यूटन। जेम्स वॉट आपका 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। विलियम स्टर्जन, जेम्स वॉट, आइजैक न्यूटन। एंड अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है विलियम स्टर्जन। तो विलियम स्टर्जन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज 1824 में की थी। ठीक है, 1824 में विलियम स्टर्जन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज की थी। एंड अगला, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आपका इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इसका राइट आंसर है। एंड अगर हम लाउड स्पीकर की खोज की बात करें तो आपको चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 होरेस शॉर्ट, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी बेसिमर, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स शॉर्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, अगर लाउड स्पीकर की खोज की बात करूं तो होरेस शॉर्ट को लाउड स्पीकर की खोज के लिए जाना जाता है। एंड इन्होंने 1900, ठीक है, 1900 में लाउड स्पीकर की खोज की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियॉन लैंप की खोज किसने की थी? नंबर 1 निकोला टेस्ला, नंबर 2 जेम्स बॉन्ड, नंबर 3 जॉर्ज क्लार्क, नंबर 4 है वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा। तो नियॉन लैंप की अगर मैं खोज की बात करूं तो जो जॉर्ज क्लॉड थे इन्होंने नियॉन लैंप की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। तो जो नियॉन लैंप की खोज 1910 1910 में किसने की थी? जॉर्ज क्लॉड ने की थी। राइट आंसर जॉर्ज क्लॉड 1910। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील की खोज किसने की थी? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील की खोज किसने की थी? अगर स्टील की खोज की बात करूं तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, हेनरी बेशमर, आयरन, रतन टाटा और टेस्ला। ठीक है, स्टील की खोज किसने की होगी? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो इसका आप राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास है 5 सेकंड का समय। 1 2 3 4 5। ओके, तो स्टील की खोज की बात करूं तो हेनरी बेसमर ने स्टील की खोज की थी और इन्हें स्टील की खोज की थी 1855 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेसमर 1855। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिनेमा का आविष्कारक, जो हमारा सिनेमा है इसके आविष्कारक कौन थे? तो सिनेमा की आविष्कारक की बात करूं तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाओस निकोलस, लाओस लुमियारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर 3 टी सीरीज, ऑप्शन नंबर 4 विलियम शेक्सपियर।
अगर सिनेमा के आविष्कार की बात करूं तो सिनेमा का आविष्कार जो क्या था, लाउस निकोलस वो लाउस लुमियरी ने किया था। एंड कब किया था, तो अगर आपसे कब किया था बोलेगा तो 1895। 1895 इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है सिनेमा के आविष्कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए, गैलीलियो गैलीली, माइकल फेराडे, थॉमस मुनरो, जीएल बियर्ड। ठीक है, चार ऑप्शन आपको, गैलीलियो गैलीली, माइकल फेराडे, थॉमस मुनरो और जीएल बियर्ड। तो थर्मामीटर के आविष्कार की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो थर्मामीटर का आविष्कार जो गैलीलियो गैलीली ने किया था। एंड मैं आपको सन की बात करूं, ठीक है, जो दूरदर्शी है ये थर्मामीटर है, सॉरी हाँ यहाँ पे थर्मामीटर है। ठीक है, तो थर्मामीटर की बात करूं तो गैलीलियो गैलीली तापमापी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ताप मापता है, तापमापी गैलीलियो गैलीली ने। एंड कब किया था तो 1593 में। तो 1593 में गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, जॉन बर्डीन, विलियम शाकले एंड जॉन बॉल्टर बर्टेन। एंड ऑप्शन नंबर 2 माइकल फेराडे। ऑप्शन नंबर 3 लाउस निकोलसन। ऑप्शन नंबर 4 ओम। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देना है ट्रांजिस्टर के लिए, तो अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर में। ठीक है, तो 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। एंड जॉन बर्टीन, विलियम शॉकले एंड वॉल्टर बर्टीन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? अगर मैं प्लास्टिक के आविष्कार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक के आविष्कार की बात करूं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लास्टिक का आविष्कार बात करूं तो जो प्लास्टिक के आविष्कार के लिए चार ऑप्शन दिए, अलेक्जेंडर पार्क्स, आइजैक न्यूटन, एडिसन, हेनरी फोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो इसका अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। एंड आज तो हर जगह आपका प्लास्टिक यूज होता है। ठीक है, कहीं पे आपको शोल्डरिंग करनी है या बॉटल से प्लास्टिक, हर कोई मटेरियल आजकल प्लास्टिक का हो गया। चाहे इलेक्ट्रिक देखें या कुछ भी देखें, सोल्डरिंग के लिए देखें तो प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक के खोज की बात करूं या आविष्कार की बात करूं तो अलेक्जेंडर पार्क्स। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके लिए 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपके पास है, एलियास होवे, एल्वा फिशर, हडावे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चार ऑप्शन आपके पास है एंड आपको एक राइट आंसर यहाँ पे देना होगा। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो सिलाई मशीन के आविष्कार की मैं बात करूँ तो सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होवे। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा, एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जेम्स वॉट, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद के आविष्कार की अगर मैं बात करूं तो बारूद का आविष्कार के लिए जेम्स वॉट, अल्फ्रेड नोबल, जे थॉमसन एंड न्यूटन। ठीक है, तो बारूद का आविष्कार जो किया था, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो बारूद जो हमारा डायनामाइट है इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबल, आपने नोबल पुरस्कार सुना होगा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, ये वही नोबल है, अल्फ्रेड नोबल। तो इन्होंने बारूद का आविष्कार किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बारूद का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने।
एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन से अल्फ्रेड नोबल बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बारूद या डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। मैंने अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फाउंटेन पेन के आविष्कार के लिए आपका लेविसई वाटरमैन, अल्फा फिशर, हडावे, अल्फ्रेड नोबल, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे लेविसई वाटरमैन, यह आपका राइट आंसर है। अगर मैं लेविसई वाटरमैन की बात करूं तो ये बिलोंग करते थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये अमेरिका से बिलोंग करने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका लेविसई वाटरमैन, ऑप्शन नंबर 1। अब है स्टोव का आविष्कार। स्टोव आप जलाते हो, तो उस स्टोव का आविष्कार किसने किया था एंड कौन सी कंट्री के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टोव का आविष्कार किया था? नंबर 1 जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर 2 एडिसन, ऑप्शन नंबर 3 हडावे एंड ऑप्शन नंबर 4 अल्वा फिशर। तो इसका राइट जो आपका आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा हडावे। इसका राइट आंसर है हडावे। एंड इनकी बात करूं तो ये भी यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, ये भी अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? या धुलाई मशीन की बात करूं तो धुलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसकी बात करूं तो इसका राइट आंसर, इसका आपके 4 ऑप्शन दिए, विलियम फोर्ड, विलियम शॉकले, अल्वा फिशर एंड एलियास होवे। तो इसकी बात करूं तो अगर वॉशिंग मशीन की बात करूं तो अल्वा फिशर, अल्वा फिशर ऑप्शन नंबर सी, अल्वा फिशर को वॉशिंग मशीन का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एंड ये भी हमारे अमेरिका से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो आज की जो वीडियो थी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। एंड इफ यू वांट टू मोर अपडेट एंड मोर वीडियोस, सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press bell icon. Thank you.